आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शिवपुरी जिले की चिट्ठी। आलेख रंजीत गुप्ता का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। शिवपुरी जिले में इस समय कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। जिले में न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। शीतलहर के कारण लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। पिछले दिनों मावठ की बारिश के चलते ठंड में और इजाफा हुआ है। मावठ के दौरान जिले के पिछौर, करेरा और शिवपुरी विकासखंड के कई गांवों में ओलावृष्टि हुई, जिससे सरसों और गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा है। जिले के लुकवासा में युवाम सेवा भारती द्वारा बीते दिनों लुकवासा पब्लिक स्कूल परिसर में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और 22 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। कार्यक्रम में कोलारस विधायक महेंद्र सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संजय ऋषिश्वर सहित अनेक समाजसेवी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में जिला वेटलैंड संरक्षण समिति की बैठक बीते दिनों कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। ये बैठक उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के आदेश के पालन में आयोजित की गई। बैठक में चांदपाठा और सांख्य सागर झील में ठोस कचरा और जलकुंभी के प्रवेश को रोकने के लिए लगाए गए जाल तथा चैम्बरों की नियमित सफाई के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने बताया कि नालों से होकर गंदगी जाधव सागर और करबला होते हुए सांख्य सागर और चांदपाठा झील तक पहुंचती है। करबला क्षेत्र में अभियान चलाकर जलकुंभी हटाने और नगर पालिका द्वारा नेशनल पार्क प्रबंधन के सहयोग लेने के निर्देश भी दिए गए। केंद्र सरकार द्वारा आम नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से डाकघरों के आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर शिवपुरी जिले के सभी 52 डाकघरों का आधुनिकीकरण पूर्ण हो चुका है। इन डाकघरों को नया स्वरूप दिया गया है। अब डाकघर केवल पत्राचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आधार आधारित सेवाएं, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, बीमा योजनाएं, म्यूचुअल फंड वितरण, पासपोर्ट सेवाओं में सहयोग और वित्तीय समावेशन का सशक्त माध्यम बन चुके हैं। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल पर खुशी व्यक्त की है। वहीं केंद्रीय संचार मंत्री और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी दौरे के दौरान बीते दिनों जिले के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की। संचार मंत्रालय द्वारा 111 करोड़ रुपए की लागत से शिवपुरी में रीजनल पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस अवसर पर शिवपुरी सिटी पोस्ट ऑफिस के आधुनिकीकरण का उद्घाटन भी श्री सिंधिया ने किया। ये प्रशिक्षण केंद्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के डाक कर्मियों के प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा करेगा और शिवपुरी को संचार प्रशिक्षण के क्षेत्र में नई पहचान देगा। शिवपुरी जिले में ग्रामोदय से अभ्युदय अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के अंतर्गत शासन की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा 12 जनवरी से 26 जनवरी तक ग्राम उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अभियान को लेकर जिला स्तरीय कार्यक्रम शासकीय माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि, शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि और विभिन्न समितियों के सदस्य उपस्थित रहे। बीते दिनों शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने दिव्यांग और जरूरतमंद बच्चों के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया। मंगलम केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को गर्म कपड़े, खिलौने भेंट किए गए तथा मंगोड़े और खिचड़ी का वितरण किया गया। ये आयोजन ग्रामीण बैंक समाज सेवा समिति और मंगलम संस्था के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। शिवपुरी जिले में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय बालिका शालेय क्रिकेट प्रतियोगिता 19 वर्ष आयु वर्ग में महाराष्ट्र की टीम ने जीत हासिल की है। महाराष्ट्र ने बीते दिनों खेले गए फाइनल मुकाबले में मेजबान मध्य प्रदेश को 1 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। ये प्रतियोगिता 1 से 6 जनवरी तक शिवपुरी में आयोजित की गई, जिसमें 24 राज्यों के 370 खिलाड़ियों ने भाग लिया। तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की टीम रही। शिवपुरी पुलिस ने बीते दिनों 150 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम में करीब 28 लाख रुपए मूल्य के मोबाइल फोन वापस किए गए, जिससे मोबाइल धारकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। शिवपुरी जिले में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से बीते दिनों जिला रोजगार कार्यालय द्वारा युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की 8 कंपनियों ने भाग लिया। इस दौरान 208 युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया, जिनमें से 159 युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए गए। शिवपुरी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।